बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 29 जुलाई 2026 बुध का दिन। बड़ी अहम तरीन खबरें पिछले 24 से 48 घंटों में मुल्की सूरत हाल भी अपने खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है। सबसे पहली बड़ी खबर, आज़ाद कश्मीर से जो गैर मामूली खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई हैं और अब ये खबरें जो है वो इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया तो उसने बेगैरती की इंतहा कर दी है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया अल जजीरा और बीबीसी इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब इस वक्त बदतरीन लड़ाई का आगाज हो चुका है, यानी कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ना शुरू कर दिए हैं और ये बदतरीन लड़ाई हुई है। लड़ाई कहां पर हुई, क्या मामला बना, और फिर ये नए वज़ीर आज़म का ऐलान भी हुआ है। नए वज़ीर आज़म कौन होंगे, नाम सामने आ गया और बल्कि उसकी तस्दीक भी हो गई है। इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी, आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले तो आजाद कश्मीर मीरपुर में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, वहां से मिस इंफॉर्मेशन का बाजार भी गर्म है, प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा फैलता है। जब आप मीडिया को ये अलाउ नहीं करते कि मीडिया आजाद कश्मीर के ऊपर रिपोर्टिंग करे, मीडिया नाच नाच कर घुंघरू तोड़ देगा इलेक्शंस के ऊपर, स्कैंडल्स के ऊपर, या कोई ऐसी खबर आ जाएगी जिस पर पाकिस्तान का मीडिया घंटों ट्रांसमिशन करेगा, लेकिन आजाद कश्मीर की सिचुएशन पर पाकिस्तान का मीडिया खामोश है। ये उनकी खामोशी जो है वो समझ से बाहर है। लेकिन कामरान मुर्तजा सेनेटर हैं, जेयूआई फेस से इनका ताल्लुक है। इन्होंने सेनेट के अंदर एक मोशन जमा करवाई है, करारदाद जमा करवाई है और उन्होंने कहा कि मीरपुर में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है वो इंतहाई तशवीशनाक है। इंटरनेशनल मीडिया और जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनके मुताबिक, यानी कि मुल्क के सेनेटर को भी नहीं पता कि आजाद कश्मीर की सूरत हाल क्या है। फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें। उन्होंने कहा कि सिविल सोसाइटी के मुताबिक 25 से 30 लोग मारे जाने की इतलात हैं मीरपुर आजाद कश्मीर में। 25 से 30 लोग, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। आप कब तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह से लोगों के ऊपर गोलियां चलाते रहेंगे? आप कब तक तनकीदी आवाजें बंद करते रहेंगे? हमेशा से कहते हैं ना कि अभी इंडिया के अंदर जेन-ज़ी ने जो है वो एहतजाज किया तो पाकिस्तान का सोशल मीडिया उस पर एक बात बड़ी बहस हो रही थी कि पाकिस्तान की जेन-ज़ी कहां पर है, पाकिस्तान की जेन-ज़ी इस तरह का प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती। तो मैंने उस वक्त ये बात लिखी कि इंडिया के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इंडिया के अंदर जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो बड़ा पावरफुल है और नरेंद्र मोदी को अंदाजा है कि अगर अब की बार मैंने इनके ऊपर कोई गोली चला दी या पावर का इस्तेमाल किया या यहां पर कोई लाशें गिर गई तो हमें दोबारा यहां पर मौका नहीं दिया जाएगा, बल्कि मुझे भारत से उठाकर कहीं और फेंक दिया जाएगा। तो इंडिया के अंदर इलेक्टोरल जो सिस्टम है बहुत ताकतवर है, लोगों की वोट की वहां पर अहमियत है, वहां पर डेमोक्रेसी है। लेकिन ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के अंदर 26 नवंबर देखें, मुरीद के वाकया देखें, अभी कश्मीर के अंदर सूरत हाल देखें, आप KPK देखें, आप जहां पर भी देखें, यहां पर आवाजों को हमेशा से बंद कर दिया जाता है। यहां पर जो है वो देखा आपने 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, तो जहां पर जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो बड़ा कमजोर है। जब आपको ये नजर आ जाए कि हमारी मकबूलियत है, मकबूलियत तो कबूलियत नहीं है, तो आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 फरवरी के इंतखाबात में देख लिया। तो जब आपकी यहाँ पर कबूलियत होगी पावरफुल क्वार्टर्स के अंदर, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो एक हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर यहाँ पर यह फर्क है कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत कमजोर है। आप यहाँ पर जेन-ज़ी को जो है वो ये नहीं कह सकते कि जेन-ज़ी अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल रही, बल्कि पाकिस्तान के सिस्टम को ठीक करना होगा, हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को ठीक करना होगा, हमारे यहाँ पर जो है निज़ाम है उसको रीन्यू करना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान के अंदर यही सूरत हाल चलती रहेगी जो आज आप देख रहे हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि इंटरनेट सर्विसेज बंद है, सेनेट पर इस पर बहस होनी चाहिए। तो ये एक आदात सेनेट के अंदर पेश हुई है। रावला कोर्ट में जो आजाद जम्मू कश्मीर पुलिस के तर्जुमान SP खावर अली शौकत, उन्होंने कहा कि मुसल्लह हमला अवर शहर की मुख्तलिफ इमारतों पर मोर्चा बंद है और उनके ताने बाने कहीं और से मिलते हैं। ये जो है बड़ी एक अफसोसनाक और तशवीशनाक वो दावा कर रहे हैं कि उनके ताने बाने कहीं और से मिलते हैं। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि मैं कश्मीर की बेटी, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं कश्मीर का वारिस। तो कश्मीरी उनके ताने बाने
कहीं और से मिलते हैं। तर्जमान आजाद कश्मीर पुलिस एसएसपी खबर अली शौकत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमला आवर रावला कोट के मुख्तलिफ इलाकों पर मोर्चा बंद है, फोर्सेस पर हमला आवर हो रहे हैं, शरपसंद नासिर को किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। शरपसंदों के हमलों में एक रेंजर एहलकार शहीद हुआ। पुलिस ने मुतअद्दिद शरपसंद नासिर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार शरपसंदों से जदीद असला भी बरामद हुआ है। ये हमेशा से हम देखते हैं, हमेशा से यही स्क्रिप्ट पाकिस्तान के अंदर दोहराया जाता है। अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, हमें बहुत अफसोस है, हमारा एक रेंजर एहलकार, हमारा भाई जो है वो शहीद हुआ, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए, उसके ऊपर जो हमलावर है उसको गिरफ्तार होना चाहिए, उसको कानून के कटहरे में लाकर खड़ा करना चाहिए। लेकिन कब तक आप ये स्क्रिप्ट दोहराते रहेंगे कि मुसल्ला जो है वो हमलावर हो गए या जो आप प्रोटेस्ट करेंगे आप उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देंगे। हमारे यहाँ ये होता है कि जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आपके ऊपर दहशतगर्दी का पर्चा होता है और यंगस्टर्स के कैरियर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाता है। अभी बहुत सारे लोगों के कैरियर्स जो है इसी तरह से तबाह हुए हैं। तो एक मरतबा फिर से वही स्क्रिप्ट जो है वो जनाब दोहराया गया। आगे बढ़ते हैं, एक बदतरीन लड़ाई हुई है, कपड़े फटना शुरू हो गए हैं। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के आमने सामने हैं और ये मरियम नवाज एक मरतबा फिर से पकड़ी गई। जनाब आजाद कश्मीर से ये मामला शुरू होता है, आजाद कश्मीर के इलेक्शंस पर कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दस्तों के रवा हैं। नून लीग 9 सीटें जीतने में कामयाबी, फॉर्म 47 के ऊपर पीपल्स पार्टी 4 सीटें जीतने के अंदर कामयाब हुई है। तो यहाँ पर लड़ाई है हुकूमत बनाने की। तो सेंटर में ये इत्तेहादियां एक दूसरे के, यानी कि आवाम को इतना जो है वो ये उल्लू का पट्टा समझते हैं कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने जो बयान दिए हैं तो हल्की आंच पर मौसीकी चलना शुरू हो गई है, यानी कि आज बड़ा इंजॉय कर रही है पाकिस्तान की कौम। कल रात मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को धांधली की मास्टर करार दे दिया। पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है वो धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? मरियम नवाज साहिबा आप ठहरिए, मैं आगे चलता हूं, मैं बिलावल भुट्टो की बयान भी देता हूं, मैं जरा इसके ऊपर तबसरा कर दूं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि क़यामत कितने बजे? सीसीडी के हाथों मावराए अदालत न जाने कितने लोगों का कत्ल हुआ, क़यामत कितने बजे है? यहां पर आप देखें कि जो पीरा फोर्स है उन्होंने कितने गरीब लोगों के कारोबारों को जलाकर रख दिया, क़यामत कितने बजे है? और आपने चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पंजाब के अंदर पमाल किया, क़यामत कितने बजे है? आपने लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका मारा, क़यामत कितने बजे है? मरियम नवाज साहिबा बहुत लंबी लिस्ट है फिर सवालात की, और फिर आप जो है वो एक्सपोज तो आप हो गई हैं। आप बड़ी, हम ये जो गवर्नमेंट है बेशर्मी के साथ पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, वरना ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। तो खैर उसके ऊपर टीवी चैनल्स के पर इस नूरा कुश्ती की भरपूर किस्म की कवरेज जो है वो जारी है। इधर से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो एक दूसरे के आमने सामने हैं, उधर से जो है वो जनाब शर्जील मेमन और अज़मा बुखारी एक दूसरे को जवाब देते हैं। तो जनाब ये राजा रजब साहब ने कहा कि सोचे समझे मंसूबे के तहत धांधली की गई है, और शर्जील मेमन का बयान आया कि ऐसा भी हुआ कि इलेक्शन में पोलिंग स्टेशन पर 110% वोट भी पड़े हैं। और फिर अज़मा बुखारी साहब ने कहा कि बिलावल ने कल किसी का गिरबान पकड़ा, रात कहीं जाकर पांव पकड़ लेकर वजारतें देते रहे। वो जो उन्होंने कहा ना कि सिस्टम को फैसला करना होगा कि आपने नून लीग का तहफ़्फ़ुज़ करना है या मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो उसके ऊपर ये अज़मा बुखारी साहब ने बयान दिया। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि निज़ाम या रियासत पाकिस्तान का मतलब इस्टेब्लिशमेंट नहीं था बल्कि हुकूमत था। तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो जवाब दे दिए। तो खैर ये एक तरफ तो सिचुएशन है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने कहा कि हर बार धांधली से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनते हैं। वो कहते हैं कि हर बार आप धांधली से वज़ीर आज़म भी बने, हर बार आप धांधली से वज़ीर आला भी बने। अब उनका टारगेट जो है वो शरीफ खानदान यानी कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा हैं। अब ये लड़ाई अचानक से आपने पाकिस्तान की मीडिया पर चलना शुरू होती हुई देख ली है, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम तो जनाब एक समझौता एक्सप्रेस के तहत इनके साथ बैठे हुए हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पहली बार IGI और धांधली की वजह से वज़ीर आला बने, पहली बार वज़ीर आज़म असगर खान केस की वजह से बना, तीसरी बार वज़ीर आज़म RO इलेक्शन की वजह से बना, आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की कुर्सियां फॉर्म 47 की वजह से मिली हैं। ये नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार हैं। ये जनाब आज उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। और कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो साहब, मैं भी फॉर्म 47 वालों के साथ बैठा हुआ हूं। मैं हर बजट, हर कानून साजी के अंदर फॉर्म 47 वालों को वोट देता हूं, और फिर मेरे वालिद इसी फॉर्म 47 वाली हुकूमत के अंदर सदर पाकिस्तान हैं। मेरी हुकूमत के लोग इसी फॉर्म 47 की हुकूमत में चेयरमैन सेनेट के ओहदे और गवर्नर्स के ओहदों को इंजॉय कर रहे हैं। आप चंद के अंदर जो डाका मारते हैं वो भी फॉर्म 47 है। आपने अवाम को उल्लू का पट्टा समझा हुआ है कि आपने अभी तक जो है वो 90s वाली नूरा कश्ती पाकिस्तान की मीडिया पर चला रहे हैं, यानी कि आप अवाम को चूतिया समझते हैं। अब अवाम को जो है वो हमारे माथों पर क्या लिखा है कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हैं। तो खैर अहमद मीर साहब ने इसके ऊपर जो है बयान दिया कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की लड़ाई के ऊपर उन्होंने कहा कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो आज़ाद कश्मीर की
حکومت کے اوپر نہیں ہے، بلکہ لڑائی پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے اوپر ہے۔ یعنی کہ مریم نواز صاحبہ جی جو ہیں وہ اس ملک کی پرائم منسٹر بننا چاہتی ہیں، بلاول بھٹو صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، تو لڑائی آزاد کشمیر کی حکومت کی نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کے وزیر اعظم بننے کی لڑائی ہے۔ تو لیٹس سی یہ چیزیں کس طرح سے انفولڈ ہوتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔